हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इस मिशन का नाम है फ्रेम 2। फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाला यह पहला मानव मिशन है। 31 मार्च को लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। कहाँ से लॉन्च किया गया है? कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और लीड कौन कर रहा था? चुन वांग। इसका नाम फ्रेम 2 ही क्यों पड़ा? क्योंकि नॉर्वे का जहाज फ्रेम, इसने आर्कटिक और अंटार्कटिका का पता लगाया था। इसको सम्मान देने के लिए इस मिशन का नाम फ्रेम 2 पड़ा है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप पोलरिस डॉन मिशन। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है स्पेस वॉक के लिए। क्रू 9 मिशन, इसी के बाद क्रू 10 मिशन लॉन्च किया जाता है सुनीता विलियम्स और बुच बिल्मोर को वापस लाने के लिए पृथ्वी पर। ब्लू घोस्ट मिशन, चांद पर लैंड करने वाला ये सेकेंड प्राइवेट मिशन है। फर्स्ट कौन था? ओडिसियस था। जूनो 22 साल ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा न्यूट्रिनो इसका अध्ययन करने के लिए। नीला उपग्रह HEX कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है केरल, या किसकी कंपनी है? केरल की प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट आपका ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट है प्रीति पाल। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। यह कहाँ पर स्थित है? तो सानंद है गुजरात में। ब्रुनेई इस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए पीएम मोदी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पहला जो गोल्ड आया था ये अवनी लेखरा ने जीता था शूटिंग में, और सुमित अंतल ने भाला फेंक में भी गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है आपका शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। संबंध किस देश से है? घाना देश से। राष्ट्रमंडल इसी को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है शार्ली बोचवे। ये कहाँ की है? घाना देश की हैं। 4 साल इनका कार्यकाल रहेगा। इन्होंने रिप्लेस किया है पेट्रिसिया को। पेट्रिसिया ये राष्ट्रमंडल की पहली महिला महासचिव थी, इनको रिप्लेस किया है। कोई भारतीय भी इस पद पर रहे तो भारतीय महासचिव रह चुके हैं कमलेश शर्मा। राष्ट्रमंडल इसकी घोषणा होती है बलफोर घोषणा से, इसकी मतलब स्थापना की जाती है। 1926 में यह घोषणा था, इसी के तहत राष्ट्रमंडल की स्थापना की जाती है। 56 स्वतंत्र राष्ट्र इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका निधि तिवारी पीएम की, प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव नियुक्त हुई हैं। घाना की राजधानी अक्रा है। कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में होता है। 56 देश मिलकर यह गेम्स खेलते हैं। पहला हुआ था 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, 22वें नंबर का बर्मिंघम इंग्लैंड में, 23 नंबर का होगा 2026 में ग्लासगो में। नेक्स्ट आपका पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन या लखनऊ में हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया महाराष्ट्र में। डेंगू को महामारी घोषित किया है कर्नाटक ने। नेक्स्ट है आपका भारतीय, जिसपे स्टार लगा रहता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 किसके साथ प्रारंभ किया है? टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, या इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। त्रिसेवा का अभ्यास है। 1 से 13 अप्रैल के बीच में यह अभ्यास होगा। इसका आयोजन किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इसमें आईएनएस जलाश्व उद्घाटन में भाग लिया है। नेक्स्ट आपका ब्रज प्रहार अभ्यास, कोप इंडिया अभ्यास, तर्कस अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ये सब होता है भारत यूएसए के बीच में। नेक्स्ट है इनिकोइस अभ्यास, या ग्रीस में आयोजित किया गया भारत की तरफ से, भारत ने भी इसमें भाग लिया है। एयरफोर्स का अभ्यास है। म्यांमार में भूकंप आया है 7.7 तीव्रता का, तो भारत ने यहाँ पर हेल्प करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। नेक्स्ट आपका पेरिस पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज हैं हरविंदर सिंह। नेक्स्ट है FWD-200B, यह क्या है? लड़ाकू ड्रोन है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन। पहली भारतीय महिला है आरती शाह। सबसे युवा भारतीय है जिया राय, और सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल है। नेक्स्ट आपका पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए
एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? मनीषा भानवाला ने। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन किया गया जॉर्डन की राजधानी अम्मान, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। क्रम कौन सा है? 21 नंबर का है। टॉप किया है ईरान देश ने। ईरान ने 9 गोल्ड जीता है। इंडिया की रैंक है 8वीं। इंडिया के पास 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 6 ब्रांज, टोटल 10 पदक है। इंडिया की तरफ से गोल्ड किसने जीता है? मनीषा भानवाला ने। नेक्स्ट है, फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? फ्रेंकोइस बांगरू। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है इंडोनेशिया। ग्लोबल एआई समिट पहला हुआ था बैचले इंग्लैंड में, दूसरा हुआ सियोल साउथ कोरिया में, तीसरा हुआ पेरिस फ्रांस में। प्रवीण कुमार, इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड जीता है हाई जंप में, और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? मार्च 2026 तक। नक्सल मुक्त भारत टारगेट रखा गया है 31 मार्च 2026। किसने टारगेट रखा है? गृह मंत्री अमित शाह ने। और इन्होंने बताया है कि पहले 38 जिले रेड जोन में थे, वर्तमान में 6 जिले गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र में हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? 3 राज्यों में हैं 6 जिले, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ में है बीजापुर, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, और झारखंड में है पश्चिम सिंहभूम, महाराष्ट्र में है गढ़चिरौली। नेक्स्ट है आपका 2025 सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। कोड रमा या झारखंड में है, यहाँ पर फेमस क्या है? अभ्रक माइका। भारत पेरिस पैरालंपिक में भारत की रैंक थी 18वीं, 7 गोल्ड टोटल जीता है और कुल पदक है 29। ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में रैंक है 71 भारत की, यहाँ पर टोटल पदक 6 हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसके अध्यक्ष बने हैं राजा रणधीर। नुआखाई धानु यात्रा रज पर्व यह मनाया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का पुरस्कार मिला है सूरत को। नेक्स्ट है आपका पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया बिहार राजगीर में। सेप कटरा या वर्ल्ड कप हुआ है, इंडियन पुरुष टीम ने यहाँ पर गोल्ड जीता है। आयोजन कहाँ किया गया था? बिहार में। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। वंदना कटारिया ओलंपिक में इन्होंने 3 गोल करने वाली ये एकमात्र भारतीय महिला है, एकमात्र नहीं, पहली भारतीय महिला है। वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित हैं। ओलंपिक में इन्होंने 3 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला है, और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। महिला हॉकी में सर्वाधिक गोल इन्हीं के नाम है, 158 गोल। टोटल मैच इन्होंने 320 खेला है। 2022 में इनको पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट है, लंदन टॉप अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध है इटली से। हल्दी की नई प्रजाति करकुमा उगमेसिस यह खोजा गया नागालैंड में। नेक्स्ट है, एंटी सबमरीन वारफेयर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की यह लॉन्च किया गया केरल में। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा, इसकी आधारशिला उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? न्यूरो डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना, ऑटिज्म जो है यह होता है विकासात्मक विकार, सीखने समझने की क्षमता प्रभावित होती है इससे। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस मनाई जाती है, क्योंकि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। 90 नंबर का वर्षगांठ मनाया जाएगा 2025 में। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। इसी को शाही आयोग भी कहा जाता है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले कोलकाता था, फिर 1937 में शिफ्ट हो जाता है मुंबई, तब से अभी तक मुंबई ही है। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। इसका लोगो है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। पहले हेड ओसवान स्मिथ, पहले भारतीय हेड कौन थे? सीडी देशमुख। वर्तमान कौन है? संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट है, चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता सीरिया ने, हारा है भारत। भारत का पहला टील कार्बन का अध्ययन किया गया है केवलादेव में। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भारत ओमान। नेक्स्ट है आपका साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। सरहुल उत्सव या झारखंड में मनाया जाता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट हो गया है। साल के पेड़ की पूजा की जाती है यहाँ पर। जिस साल के पेड़ की मतलब साल का जो पेड़ होता है वो सरना माता का निवास स्थान, इसलिए इनकी पूजा की जाती है इस पेड़ की। मुंडा जनजाति और उराव जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। चावल के पकवान बनते हैं, मछली के पकवान बनते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्मा फेस्टिवल, यह भी झारखंड का है। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, इस दिन मनाया जाता है 15 नवंबर को। क्वाड 4 देश हैं क्वाड में, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। क्वाड लीडर समिट हुई है 2024 की यूएसए में, विलमिंगटन यूएसए में। 2025 वाला होगा इंडिया में।
पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम है। रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया उड़ीसा में। नेक्स्ट है भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया स्पेस फील्ड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? लाल बहादुर शास्त्री से। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर यह जो बुक है, इस बुक का संबंध है लाल बहादुर शास्त्री से। इसके लेखक है संजीव चोपड़ा। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के सेकंड प्रधानमंत्री थे। 1964 से 66 तक ये प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। 1966 में ताशकंद समझौता में उसी समझौते के दौरान इनका निधन होता है। 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म होता है मुगल सराय वाराणसी में। नेक्स्ट है आपका सीबीआई ने वर्चुअल एजेंट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क ऑपरेशन चक्र चलाया है। नेक्स्ट है प्रकृति पर्व कर्म झारखंड में। पनडुब्बी से बचने के लिए ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनोलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश है इंडिया। नेक्स्ट है जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। भागीरथ ऐप लॉन्च किया गया उत्तराखंड के द्वारा, यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। इसका उद्देश्य जल संरक्षण करना, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना। यहाँ पर नारा भी दिया गया है, धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 में स्टेट बनता है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू करने वाला पहला स्टेट है। एयर एम्बुलेंस फ्री सेवा भी स्टार्ट किया है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। टाइफून यागी से प्रभावित क्षेत्र म्यांमार, लाओस, वियतनाम में चलाया गया भारत के द्वारा ऑपरेशन सद्भाव। आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक, इसको लॉन्च किया गया है सुशील कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है आपका भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? भारत जीता है, मतलब हारा कौन है? चीन। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की एक प्रतिमा का किया अनावरण। आई होप फ्रेंड्स रिवीजन क्लास पसंद आया होगा। जिसको भी रिवीजन क्लास पसंद आता है प्लीज़ उसको शेयर करिए अपने दोस्तों को। थैंक यू। जय हिंद।